कल्पना करें कि एक दिन सुबह उठते हैं और अचानक हर चीज ठहरी हुई है। फोन का बैटरी खत्म, इंटरनेट बंद सरसराहट में और हर दिशा में केवल अंधेरा। इस अंधेरे में आप बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक लाइट्स भी काम नहीं कर रही हैं। मेट्रो और बसें रुकी हुई हैं। एटीएम और दुकानों में कोई भी लेन देन संभव नहीं है। ऐसे में तुरंत अंदाजा होता है कि पूरे भारत में बिजली 24 घंटे के लिए चली गई है। शुरुआत में शायद लोग इसे एक सामान्य पावर कट मान लें, लेकिन 1 घंटे बाद स्थितियों में बदलाव शुरू होने लगता है। मोबाइल टावर बैटरी बैकअप पर चलने लगते हैं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी अस्थिर होने लगती है। ट्रैफिक लाइट्स की कमी से शहरों में जाम लगने शुरू होते हैं, जबकि मेट्रो सेवाएं प्रभावित होती हैं। इस समय डिजिटल इंडिया की चमक धीमी पड़ जाती है और तकनीकी निर्भरता का एहसास होने लगता है। 6 घंटे बाद स्थिति गंभीर होती है। तत्काल भुगतान सेवाएं प्रभावित होती हैं, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं और दुकानें केवल कैश स्वीकार करने लगती हैं। पानी की आपूर्ति और खाद्य संरक्षण पर संकट आना शुरू होता है। कारोबार रुकने लगते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और ऑफिसों में लोग अंधेरे में बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आर्थिक गतिविधियां ठप होने लगती हैं और देश की अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू कर दिया है। 12 घंटे बाद ये केवल असुविधा नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल का रूप ले लेती है। अस्पताल बैकअप जनरेटर पर निर्भर होने लगते हैं, पर ये भी कभी कभी ही काम कर पाते हैं। ईंधन स्टेशनों का संकट और संचार नेटवर्क की अप्रत्याशितता पूरे देश में एक चिंता का विषय बन जाती है। बड़े शहरों में लोग पेट्रोल, पानी और खाने के सामानों का जमा करने लगते हैं और फिर ये सवाल उठता है कि सिस्टम अब कितनी देर बचेगा। 24 घंटे के बाद स्थिति और गंभीर होती जाती है। सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाती है, परिवहन धीमा हो जाता है और वास्तव में आधुनिक सभ्यता के लिए ये एक गंभीर संकट बन जाता है। वास्तविकता यह है कि हम सिर्फ बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम बिजली पर निर्भर हैं। एक संपूर्ण ब्लैकआउट केवल एक अपवाद है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो केवल अंधेरा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी हिल जाएगी।